नमस्कार दोस्तों। वीडियो हम कल डालने वाले थे, लेकिन कल ग्रेड सेकंड साइंस का जो विदाई समारोह था उसमें व्यवस्था के कारण हम कल वीडियो नहीं डाल पाए। और आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं जो जिन परिस्थितियों से हम गुजरे, उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं बातों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको ग्रेड जो सेकंड का पेपर 21 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें आपको पेपर अटेंड कैसे करना है, पेपर सॉल्व कैसे करना है, क्या चीज़ें, छोटी बातें, छोटी छोटी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। वो छोटी सी बातें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। आप मानकर चलें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन यदि हम वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम उन एवरेज स्टूडेंट से भी पीछे रह जाते हैं जिनकी तैयारी हमारे से कम थी, लेकिन उनका जो पेपर करने का जो तरीका है वो अपने से कहीं ना कहीं बेहतर था। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो तरीके से दो भागों में इस वीडियो को बांट रहा हूँ। इस पेपर को सोल्व करने का जो तरीका है, एक तो हम बात करें जैसे हम अभी जो बचे हुए 6-7 दिन हैं परीक्षा से जो पहले की तैयारी, उसमें हमें क्या करना है। उसमें आपको मैं बताऊं, आपने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा। उसका कारण है कि हम सिलेबस को 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने सिलेबस को 2-3 बार कर लिया और आपको बिना ऑप्शन के आंसर आपको याद रहे। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो आप ये उससे आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो मेरी तैयारी जो कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शन से आराम से प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। केवल अब रिवीजन, बचे हुए 7-8 दिन जो भी हैं उसमें आपको केवल रिवीजन करना है। नया टॉपिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आपने पहले नोट्स, किताब, जो भी बुक पढ़ रखी है उसको ही आपको बार बार रिवाइज करना है। और आपको लग रहा है कि मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा, तो आप उन टॉपिक की छंटनी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक आप छांट सकते हैं जिससे प्रश्न भी ज़्यादा आने की संभावना हो, और कुछ डाटाबेस जो टॉपिक है उनको आप ज़रूर रिवाइज करें लास्ट टाइम में, ताकि समय रहते आप उन डाटाज को याद कर लें। और पूरा सिलेबस यदि आपको लग रहा है आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह है तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई आपको ज़्यादा चिंतन या नहीं करना है। यहाँ आप केवल जिस रफ्तार से पहले तैयारी कर रहे हैं उसी रफ्तार से अपनी तैयारी जारी रखनी है। और थोड़ी एक बात मैं आपको बताऊं, इन जो बचे हुए 7-8 दिन हैं उनमें आपको एकांत में रहना है। ज़्यादा किसी के साथ चर्चा नहीं करनी। ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना जहां नेगेटिव विचार से संबंधित लोग हों या नेगेटिव बातें करने वाले आपके साथी भी क्यों ना हो। आपको केवल अपने आप को एक साइड में रखना है। रूम में रहो या जहां भी आप घर में रह रहे हैं तो आप ज़्यादा बातें इन दिनों में ना करें। केवल अपने आप को शांत रखें, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। वो अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे और आप हो सकता है उनके विचारों से प्रभावित हो जाएं। और कुछ कई बार हम दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर अपना जो मटेरियल है, अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको चेंज कर लेते हैं कि अभी 10 दिन पढ़े हैं, चलो हम ये बुक पढ़ लेते हैं, ये बुक पढ़ लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। केवल जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको ही आपको बार बार रिवाइज करना है। मैं समझता हूँ कि अंतिम जो दिन 6-7 दिन बचे उसमें सभी के साथ ऐसा होता है, आपके अलग से नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें इन सब बातों से बचना है। केवल रिवाइज पर फोकस करना है। बार बार जितना आप रिवाइज कर सकें, जितनी बार भी हो, एक बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फ्रेश माइंड से पढ़ें, स्ट्रेस ना लें और जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन कर लें। अब नेक्स्ट बात अपनी करें, जो अगली बात सेकंड अपना जो पॉइंट है उसमें एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है। एग्जाम हॉल में आपको बहुत सावधानी पूर्वक पेपर को हल करना है। उसमें दो बातें हैं। आपको केवल सबसे पहले जैसे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ आपको प्रवेश करने के बाद पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। पेपर आपको मिलेगा ग्रेड सेकंड में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों। यदि एक दिन है तो दोनों उसी दिन होंगे या अगले दिन है, जो भी है। तो उसमें आपको पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले पेपर को सावधानी पूर्वक खोलना है। जिस तरीके से वो नियम बता रखे हैं वो आपको बता भी देंगे। एक सील पैक होता है पेपर, उसको आप आसानी से खोल लेंगे
उसके बाद जब भी वो आदेश करे भी अब आप इसको सील हटा सकते हैं, तो उसके बाद आप पेपर को पूर्ण रूप से खोल लेंगे। खोलने के बाद सबसे पहले आप अपनी जो एंट्रीज है, रोल नंबर वगैरह, वो पेपर पर कर दें। उसके बाद ओएमआर पर भी आप एंट्री उसी टाइम कर दें निकाल कर। सबसे पहले ओएमआर को एंट्री करके आप फ्री कर दें। उसके बाद आपको ओएमआर साइड में रख देनी है, केवल पेपर को पूरा रिवाइज करना है। आपके पास मैं बता दूं समय की कोई कमी नहीं रहेगी। ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, जो कि मुश्किल से 1.25 घंटे का पेपर होता है। इसी तरह ग्रेड सेकेंड का जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, वो भी मुश्किल से 1.5 घंटे का। यदि आपको आ रहा है तो 1.5 घंटे का पेपर वो रहता है। तो इसमें आपको समय की कोई ज़्यादा नहीं होगी आपके साथ, मतलब ऐसा नहीं लगेगा भी ये इतना समय कम रह गया, आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा समय। तो आप सबसे पहले पेपर को रिवाइज कर दें। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे जिसका उत्तर दूसरे के प्रश्न में होगा, और कुछ ऐसे आंसर होंगे जिनका प्रश्न दूसरे के प्रश्न में होगा। तो इस तरह 2-3 प्रश्न अंतर परिवर्तित आपस में कोरिलेशन वाले प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को अपने आसानी से सही कर देते हैं। बहुत जब अपने शुरू से करने लगे, मान लो आपने पेपर खोला और शुरू से आप करने लगे और साथ साथ ओएमआर भरने लगे, तो आप लास्ट तक पहुंचोगे तो वो उत्तर तो आप पहले भर चुके हो। फिर आप सोचोगे यार ये तो मैं पहले प्रश्न देख लेता तो क्या पता ये प्रश्न सही हो जाता। तो सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल आपको ओएमआर सबसे पहले पेपर को पढ़ना है। पूरा पेपर आप पढ़ने के बाद अपने आप को रिलीफ महसूस करें, आराम से बैठें। उसके बाद आपको जो आपको लग रहा है कि मेरे को इस पेपर में जैसे पार्ट, आपका जो पार्ट मजबूत है जिस पेपर में भी, उसको आप पहले टिक कर दें। जैसे आप फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, आपको राजस्थान जीके अच्छा लग रहा है, तो राजस्थान जीके के जितने प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से पहले कर लें। उनके बाद उनको टिक कर लें पेपर के अंदर। टिक करने के बाद उनकी तुरंत ओएमआर आप भर दें। चाहे 15 प्रश्न हो, चाहे 20 प्रश्न हो, चाहे 30 हो, उनकी आप ओएमआर फिल कर दें साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपको लग रहा है कि राजस्थान हिस्ट्री के कुछ प्रश्न या इंडिया ज्योग्राफी या इंडिया पॉलिटिकल के मुझे आ रहे हैं, तो आप उनको करें। इस क्रम में आप मतलब ओएमआर आपको टुकड़ों में भरनी है। ओएमआर में आपको रिस्क नहीं लेनी। कई बार हम 100 प्रश्न पहले पेपर में कर लेते हैं और उसके बाद हम ओएमआर भरना स्टार्ट करते हैं। यदि एक सीरियल नंबर में भी आपसे मिस्टेक हो गई ओएमआर के, तो पूरी ओएमआर गलत हो जाएगी और ओएमआर आपको पता है आरपीएससी दोबारा आपको नहीं देगी। तो ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप टुकड़ों में ओएमआर को भरोगे तो गलतियां होने की संभावना ना के बराबर है। तो आपको इसी तरह ओएमआर फिल करनी है आपने। और जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है तो आप तुरंत पेपर को बंद करेंगे, ओएमआर को कार्बन कॉपी उसको हटाएंगे और आराम से पेपर के अंदर रखकर आप छोड़ देंगे और अपने आप को मैनेज करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा, जैसे आपने पेपर कर लिया, आपको 50% आ रहे थे, कई बार हमारे पास टाइम बच जाता है और आपके पास बचेगा टाइम। यदि 2 घंटे का टाइम है तो आप मानकर चलो 40 मिनट आपके पास फिर भी शेष रहेंगे। उस 30 से 40 मिनट में आपको अतिरिक्त जो रिस्क है अपने को नहीं लेना है। केवल जो आपको प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको पेपर में करना है। चाहे आपको 50 आ रहे हो 100 में से, चाहे आपको 60 आ रहे हो, चाहे आपको 70 आ रहे हो, जितने भी आपको प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से कर देंगे। उसके बाद आप पेपर और ओएमआर को आराम से रख देंगे। उसके बाद आपको अतिरिक्त रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार हमारी आदत होती है समय पड़ा रहता है, पड़ोसी की तरफ देख लेते हैं, भाई पड़ोसी ने तो ओएमआर अच्छी सी काली कर रखी है, चलो अपने भी देखते हैं 10-12 और कर देते हैं। लेकिन आप पड़ोसी को देखकर, आसपास देखकर यदि 10-12 प्रश्नों की आप रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क आप मानकर चलो आपको 90% आप मानकर चलो आपके प्रश्न वो गलत होंगे। यदि आपको बिल्कुल भी उस प्रश्न का आइडिया नहीं है तो वो प्रश्न आपके 100% गलत होंगे। आपको पड़ोसी की तरफ भी नहीं देखना है, केवल अपने पेपर की तरफ ध्यान में रखना है। ना आपको किसी से बातें करनी है, ना किसी से प्रश्न वहाँ पूछना है। जो केवल आपको आ रहा है उसको आपको अच्छे से ओएमआर में फिल करना है। और इसी तरह कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसमें आपको लग रहा हो भी हाँ, इन देखो 4-5 प्रश्नों पर, अपने ऐसे प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, आपको याद है कि मैंने वहाँ नोट्स में, उस टेस्ट सीरीज में या वहाँ मैंने ये पढ़ा था। तो उसको आप ऐसे 4-5 प्रश्नों का चुनाव आप कर सकते हैं। उनमें आप 2 में से यदि एक है तो हाँ आप रिस्क ले सकते हैं, वहाँ आपके प्रश्न 50% सही होने की संभावना रहती है। तो ऐसे 4-5 प्रश्नों पर आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं।
इसके अलावा आपको नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें के नाम से मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए भी नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव रहता है। बहुत से स्टूडेंट केवल एग्जाम की जो रणनीति है उससे ही पेपर पास कर लेते हैं। आपके पास ज्ञान होना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपको पेपर हल करने का तरीका आपके पास नहीं है तो आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, आपके वो ज्ञान काम नहीं आने वाला। ये जो छोटी छोटी मैंने 2-3 आपको बातें बताई हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ। केवल आज का जो मेरा वीडियो था इसी बात को लेकर है कि आपकी तैयारी मैं समझता हूँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको केवल उस तैयारी को आपकी OMR में निर्धारित करना है। OMR में आपको लिखना है उस तैयारी को, OMR में उस तैयारी को टिक करना है। तो बचे हुए जो अभी 7-8 दिन है उसमें केवल आप रिवाइज करें। एग्जाम से एक दिन पहले आप अपने आप को, अभी कई बार हम एग्जाम के अंतिम दिन में अपनी स्टडी बढ़ाते हैं। जैसे आप पहले नॉर्मल 6 घंटे पढ़ रहे थे और अब अचानक आप 15, 16, 20 घंटे तक पढ़ रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप थोड़ा सा भी, हल्का सा भी आपको बुखार या अन्य कोई शिकायत होती है तो उसका प्रभाव आपके पेपर पर सीधा सीधा पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों को देखो, कम पढ़ लो लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम स्ट्रेस भी ले जाते हैं। तो स्ट्रेस किस चीज़ का है? ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम, आज तक की जितनी भी एग्जाम हुई है ग्रेड सेकंड की, उन सब से आसान पेपर अब की बार रहने वाला है। सबसे आसान कंपटीशन यदि हम बोलें 2010-11 से लेकर 2022-23 के जितने भी 6-7 एग्जाम हुए हैं, सबसे आसान मेरिट, सबसे आसान कंपटीशन और सबसे आसान सिलेक्शन अब की बार होगा। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहट महसूस करते हैं या अपने आप को डिमोटिलाइज कहते हैं, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। केवल जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपको पेपर अटेंड करना है। और आप सबको मेरी तरफ से ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं, और आप जल्द विजय होकर लौटें। हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।